की बहू हूँ, ठीक है। ये तो राजवीर जी के आगे की बात है। अंशु को पता है, इनकी बहन है मम्मी, उनको भी पता है। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना। पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली, इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए। मारा पीटा, गला घोट घोट के मारे हैं उस घर में। तब से ये रिश्तेदार, मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे ही आ जाती है। मम्मी को नहीं पता ये बात की। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं। वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है ना, हमारी ठीक है ना। सुनो, ये चीज कहता है आजा यहाँ बैठ जा, गलत तरीके से हाथ लगाता है। सबको पता है ये चीजें, ये मत को नहीं पता। आप लोग आज भी आपको नहीं पता होगी। मेरी छोड़ो, मेरी बात सुनो। अंशु की बात करूं, अंशु क्यों आई उस दिन, इनसे बताई होगी। अंशु के फोन ऐसे बड़े बड़े हो गए, कैसी हो रही, ऐसी नजरों से देखता है, ऐसे करता है। लड़की भी ऐसे कपड़े फिर, अंशु ऐसी है गई, ये जो गंदी गंदी बातें करता है वो खुद आके उसने मामी से बताई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैब कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आए दिन सोशल मीडिया पे मतलब कोई ना कोई खुलासे आजकल हो ही रहे हैं, और आज एक खुलासा सपना दी ने भी किया है। इसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मतलब क्या चल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पे मतलब ये सब चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लोग जो है इतना मजबूर क्यों कर देते हैं इंसान को कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लानी पड़ रही हैं। तो आज सपना दी का सुबह ही सुबह वीडियो आया था। वैसे हमेशा जो उनका वीडियो आता है वो शाम के टाइम ही आता है, बट आज उनका सुबह सुबह वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अपनी ससुराल की काली सच्चाइयाँ बताई हैं। मतलब ये ना, लोग हैं जो उनको बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग की रानी, रिकॉर्डिंग क्वीन, और पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं। कि लोगों का कहना है कि सपना दी के पास हमेशा हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, हर चीज़ के सबूत होते हैं। तो वो 1000 बार ये चीज़ बता चुकी हैं कि वो अकेली रहती हैं, अकेली हैं, उनके पास 2 बच्चियां हैं, सिंगल मदर हैं, अकेली औरत है। तो अगर उन्हें जीना है और ठीक है, तो उनको जीना है ना, तो सारे सबूत रखने पड़ते हैं, और सोशल मीडिया पे तो खास करके रखने पड़ते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे है ना लोग, वो बिना सबूतों के आपको सही नहीं मानते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुद को मतलब सही साबित करने के लिए यहाँ प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एंड जो भी इंसान रिकॉर्डिंग करता है या प्रूफ रखता है, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू से वो चीज़ें कि उसने एक बार में ये सारी चीज़ें की होंगी। जब उसके साथ चीज़ें होती हैं, कई बार होती हैं, एक बार में भी नहीं करेगी, 2 बार में भी नहीं करेगी, 3 बार में भी नहीं करेगी, उसके बाद वो ये स्टेप लेती है। उसके बाद वो सोचती है कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है। एंड सपना दी ने जो रिकॉर्डिंग, सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जो जिसमें सूरज भैया उनको मारते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार की पिटाई में वो रिकॉर्डिंग उन्होंने की होगी। उन्होंने कई बार उनके ऊपर हाथ उठाया होगा, कई बार उनके साथ ऐसा किया होगा, तब जाके उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की होगी। ऐसे ही सपना दी के साथ था। सपना दी जब से इस घर में गई थी शादी होके, कभी भी उनको कोई भी सुख नहीं मिला था। वही है ना कि जो लोग कहते हैं कि पति नहीं है तो औरत का जो जीवन है बिल्कुल ख़राब होता है, और उसका जीना मुश्किल कर देते हैं जब पति नहीं हो दुनिया में, औरत अकेली हो। बट सपना दी के साथ शुरू से ऐसा था कि उनके हस्बैंड भी थे ना, तो भी उनको कभी कोई सुख नहीं मिला। हाँ, राजवीर भैया के टाइम में ज़रूर मिला। औरत ने कभी भी सुख नहीं पाया अपने जीवन में, उसने हमेशा दुख देखे। सूरज भैया के टाइम आपने देख ही लिया कैसे, किस तरीके से वो उनके मैके वालों को गालियाँ देते थे, मारते थे सपना दी को। और उस टाइम पे जब वो प्रेग्नेंट थी, आई थिंक 6 मंथ प्रेगनेंसी थी उनकी, उस टाइम पे समझ लो आप। तो भाई कैसे कोई भी इंसान प्रूफ ना रखे, और वो भी जब सपना दी के ससुराल के जो सारे चाहे रिलेटिव हों, चाहे उनके ससुराल वाले हों, जब इस टाइप के लोग हों, इतने घटिया मतलब इतने घटिया लोग हों, इतने घटिया रिश्तेदार हों, तो कोई भी इंसान, फिर तो उसकी बेवकूफ़ी होगी। किसी भी लड़की को अगर अपने ससुराल वालों की सच्चाई का पता है, या उसके रिश्तेदार हैं उनकी सच्चाई के बारे में भी पता है, उसके बाद भी वो अपने पास प्रूफ नहीं रखती है, तो फिर वो लड़की ही बेवकूफ़ है। क्योंकि इस दुनिया में ना आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहने वाला। सबसे पहले आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाओगे ना, तो कोई भी नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आएगा।
एंड आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि जब तक इंसान पे अपने ऊपर नहीं बीतती है ना, जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती है, तब तक इंसान किसी से भी कोई भी बुराई नहीं लेना चाहता। जब अपने पे बात आती है तब इंसान का जो है मुंह खुलता है। अपनी ऑडियंस को सपना दी ने जितने भी जो उनके रिश्तेदार हैं ससुराल वाले, चाहे वो अंशु के पापा हों, चाहे वो मौसा जी हों, कोई भी हो, चाहे वो अंशु के जो भाई हैं, तो सपना दी की वीडियो में कभी कभार दिखाई देते थे आपको, मतलब प्रमोट करवाया जाता था सपना दी से ज़बरदस्ती, उनका मन नहीं था बट होता था। तो सपना दी ने सबके बारे में अपनी ऑडियंस को बता रखा है कि किसने क्या उनके साथ किया है, सपना दी के साथ हर किसी के बारे में बता रखा है। जिनको चीज़ें पता नहीं होगी है, जो शुरू से सपना दी को फॉलो नहीं करते हैं, शायद उनको चीज़ें ना पता हो तो वो हेट कमेंट करते होंगे। वो सपना दी का जो वीडियो आया था, जो सास ससुर आए थे, वो खेत में बैठी थी, उन्होंने सबके चेहरों से नकाब उठाए थे, उन्होंने सबकी सच्चाइयाँ बताई थी, सबके काले चेहरे सपना दी ने अपनी वीडियो में बताए थे, मतलब सबके बताया भी था कि कौन कैसा है, कौन किस मतलब से मेरे पास आया। क्योंकि जो सपना की ऑडियंस है ना, वो पूछ रही थी कि आपके जो सास ससुर आए थे वो आपसे मिलने आए थे नहीं आए थे, और अगर मिलने आए थे तो आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सपना दी के पास डीएम गए थे और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और कुछ चीज़ें जो है सपना दी ने अंशु के लिए भी बोली थी। फिर आपने देखा होगा अंशु की भी एक वीडियो आती है जिसमें अंशु, मतलब अभी तक तो जो अंशु थी वो मतलब कहीं ना कहीं, मतलब वो अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, बट हाँ वो अच्छा बनने का नाटक ही कर रही थी। मतलब तो जो अभी तक अंशु थी वो खुल के नहीं आ रही थी, सपना दी के अगेंस्ट खुल के नहीं आ रही थी, बट वो जो अंशु की जो लास्ट वीडियो है उसमें वो खुल के सपना दी के अगेंस्ट उसने अच्छा खासा बोला है, और वो अपनी भाभी को लॉ का भी ज्ञान दे रही थी कि भाभी को एफआईआर करनी चाहिए और इन सब के अगेंस्ट एफआईआर करनी चाहिए, सारी चीज़ों का ज्ञान दे रही थी। उसने ये भी बताया था कि जो भाभी हैं वो आधी अधूरी बात मतलब अंशु ने ये भी बताया था कि जो भाभी हैं वो आधी अधूरी बात बताती हैं, वो पूरी बात नहीं बताती हैं, अगर बतानी है तो सारी बात वो रखें, आधी अधूरी बातें क्यों छोड़ती हैं, वो सारी बात बता दें। साथ में अंशु ने ये भी बताया था कि जब मतलब जो सपना दी के सास ससुर आए थे तो सपना दी की जो सास है उन्होंने फ़ोन किया था, तो सपना दी ने फ़ोन नहीं उठाया था, अंशु ने भी फ़ोन किया था तब भी सपना दी ने फ़ोन नहीं उठाया था। तो अंशु का कहना था कि भाभी किसी का फ़ोन नहीं उठाती हैं, ना ही वो मम्मी पापा का फ़ोन उठाती हैं, मम्मी पापा मतलब सपना दी के सास ससुर, और ना ही वो मेरा फ़ोन उठाती हैं, तो मैं कैसे बात करूं। और सपना मतलब भाभी ने मुझे ही मना किया था कि अपनी वीडियो में तू मेरा नाम मत लिया कर, मेरे नाम से तू व्यूज़ मत छापा कर। उसके बाद जो है अंशु ने ये भी बताया था कि जब मम्मी पापा आए थे तो मम्मी ने फ़ोन किया था, तो सपना दी उनसे मतलब उन दोनों का झगड़ा हुआ। सपना दी इस बात को लेके गुस्सा हो रही थी अपनी सास से कि जब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी और आरू से मिलने आऊँगी, तो सपना दी ने कहा कि पहले आप अंशु के पास रह लो और एक बार शिवपुरी चले जाओ, जब शिवपुरी से आप आओगे मिलने मुझसे तब मैं मिलूंगी, मतलब डायरेक्टली आप मुझसे मिलने आओगे तब मैं मिलूंगी, वरना मैं नहीं मिलूंगी। फिर सपना दी का एक लाइव आया था, उसमें उन्होंने बताया कि अंशु जो बात कह रही थी कि भाभी फ़ोन नहीं उठाती हैं, मम्मी पापा का फ़ोन नहीं उठाती है, मेरा फ़ोन नहीं उठाती हैं, तो उस पर सपना दी ने बताया कि इंसान, मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था, मेरी जो वीडियो है लास्ट वो आप देखना, मैंने भी यही बताया था कि देखो वो सिंगल मदर है, मतलब अकेली औरत है, तो उसके पास 1000 काम होते हैं, और उनके पास ही छोड़ो जो एक हाउसवाइफ है, ठीक है, उसके पास भी 1000 काम होते हैं। यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं कि वो अपना घर का काम भी कर सकें और वो अपना मतलब जो यूट्यूब पे काम है वो भी कर सके, मतलब वो अपनी अर्निंग भी कर लें, कमा भी लें पैसे और अपना घर गृहस्थी भी संभाल लें। तो आदमी यही सोच के तो यूट्यूब पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसीलिए तो आते हैं कि भाई चलो घर भी मतलब घर पे भी रहेंगे, घर भी संभाल लेंगे, बच्चों को भी संभाल लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। तो भाई 1000 काम होते हैं घर में। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी मम्मी का फ़ोन आता है और मैं नहीं उठा पाती हूँ, कभी होता है कि मैं बाथरूम में होती हूँ या कभी खाना बना रही होती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तो सपना दी ने बताया कि मैंने कॉल भी किया था और उन्होंने विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाई, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी दिखाई। सपना दी ने जब अपनी सासू माँ को फ़ोन किया था वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाई, उन्होंने पूछा था कि आप कब आ रही हो, और सपना दी ने ये भी बोला था कि मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ अपनी सासू माँ को, तो आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो उधर से जवाब आता है सासू माँ का कि मैं
गाड़ी में थी, मतलब गाड़ी में मेरा फ़ोन रह गया था। जब से मतलब हम लोग आए हैं तब से वो फ़ोन है वो गाड़ी में ही है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया था, तो वो फ़ोन गाड़ी से आया ही नहीं। उन्होंने ये रीज़न दिया था उनकी सासू माँ ने। तो यहाँ ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो सपना दी है उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने अपनी सासू माँ को पूछा था आने के लिए। तो वो इसीलिए तो कहते हैं कि प्रूफ रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सोशल मीडिया के लिए, वरना जो लोग हैं ना वो आपको कुछ भी कह के चले जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सपना दी हर चीज़ का प्रूफ दिखाती है, तो सामने वाले के पास भी कुछ प्रूफ होने चाहिए। भाई फ़ोन तो आप भी यूज़ करते हो ना, फ़ोन तो आप भी यूज़ करते हो। और अंशु ने यही कहा था कि जो सपना दी है वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, मम्मी पापा का फ़ोन नहीं उठाती हैं। अगर सपना दी के पास ये रिकॉर्डिंग नहीं होती तो ये प्रूफ हो जाता कि भाई हाँ सच में, मतलब जो ऑडियंस है वो सच में वो यही मानती कि सपना दी फ़ोन नहीं उठाती होंगी अंशु का या अपने सास ससुर का। आज उनके पास प्रूफ था तो उन्होंने सारी चीज़ें दिखा दी। एंड आप सब लोगों को ये पता है, जब उनके पास सारे प्रूफ रहते हैं तो आप ऐसी चीज़ें बोलते क्यों हो सोशल मीडिया पे आके? जब आपको सारी चीज़ें पता है कि भाई उनके पास प्रूफ रहते हैं, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रहती है, फिर भी आप ऐसी चीज़ें क्यों बोलते हो? और अंशु को तो स्पेशली अपनी भाभी के बारे में सारी चीज़ें पता है। सपना दी ने बोला भी कि अगर इस दुनिया में कोई मुझे जानता है अच्छे तरीके से तो वो अंशु जानती है, मतलब राजवीर भैया के बाद अंशु जानती है उनको। एंड अंशु ये चीज़ बोल रही है कि भाभी फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन नहीं, मतलब मैं फ़ोन करती हूँ फ़ोन नहीं उठाती, और भाभी ने मना किया था मम्मी पापा को आने के लिए, तो उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद जो अंशु है वो कहती है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि सब जो है आपके पैसे के पीछे पड़े हैं, सब आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, तो लीगली वो सब कुछ आपका है और आपसे वो कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर के लिए अंशु चैनल के लिए भी बोलती है। नदी ने अंशु को चैनल दिया था द रॉड, क्योंकि द रॉड के बारे में काफ़ी लोग जो ऑडियंस है वो पूछती है। अंशु के वीडियो पे भी कमेंट आते हैं कि वो चैनल आपको दे देना चाहिए, वो उस चैनल पे आरोही का हक है, वो उनके पापा का चैनल था। और सपना दी से भी लोग पूछते हैं, सपना दी से भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपको वो चैनल लेना चाहिए, वो उस पर आपका अधिकार है। और सपना दी ने जब चैनल दिया था, ठीक है, और सपना दी ने दे भी दिया था। सपना दी ने बोला था कि मैं ये जो चैनल है मैं अंशु को मैंने दे दिया है, जो वीडियो थी, क्योंकि उनके जो एक ब्लॉग होता था वो आता था द रॉड पे, फिर एक ब्लॉग आता था उनका स्नैपी गर्ल्स पे, तो एक एक करके एक ब्लॉग वो डालती थी अपने दोनों चैनल पे। इस तरीके से वो मैनेज करती थी। तो सपना दी जयपुर गई थी तो उसके बहुत सारे ब्लॉग उन्होंने द रॉड पे डाले थे, वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए थे अंशु को देने से पहले। और इधर अंशु कहती है कि मैंने वो चैनल एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो भाई वो चैनल कहाँ गया वो चैनल? एंड अंशु सपना दी को बोल रही है कि आपके पास हर चीज़ का प्रूफ होता है। सपना दी ने जो अंशु को जो चैनल दिया था, पासवर्ड दिया था, ईमेल आईडी वगैरह दी थी उस चैनल की, द रॉड की, तो वो सारे उसके स्क्रीनशॉट उनको अपनी ऑडियंस को दिखाने चाहिए वहाँ, मतलब सोशल मीडिया पे उनको डालने चाहिए। अंशु का कहना ये है कि अगर आपने मुझको वो चैनल दिया है तो उसके आपके पास कुछ तो प्रूफ होंगे, तो आप वो सोशल मीडिया पे डालो। तो भाई ऐसे तो सामने वाला भी कह सकता है और सपना दी की ऑडियंस भी बोल सकती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, ये तो तुम जो बोल रही हो कि मेरे पास वो चैनल नहीं है, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? जब तुम्हें पता है कि जो सामने वाला है उसके पास हर एक प्रूफ होता है, हर चीज़ का प्रूफ होता है, तो तुम्हें भी तो रखने चाहिए ना। तुम्हारे पास प्रूफ क्यों नहीं है कि तुमने वो नहीं लिया है? और तुमने तो ये भी कहा था कि जो तुम्हारा चैनल है वो हैक हुआ था गुजरात से, तो उस चीज़ का सबूत भी तुमने आज तक अपनी ऑडियंस को नहीं दिखाया। जो सपना दी के लिए नेगेटिव कमेंट लाइक हुए थे उसका सबूत तुमने आज तक नहीं दिखाया। तो आज सपना दी ने, मैं मतलब मेन टॉपिक पे आती हूँ, तो आज सपना दी ने, वैसे तो सपना दी ने ये जो जवाब थे ये अंशु को ही दिए हैं। अंशु ने बोला था कि आपको एफआईआर करनी चाहिए, आप मम्मी पापा का फ़ोन नहीं उठाती हो। तो सपना दी उसका कुछ चीज़ों का जवाब अपनी लाइफ में दे चुकी थी। इसके बाद रही एफआईआर की बात। तो सपना दी ने आज एक और रिकॉर्डिंग दिखाई जिसे सुन के ना मेरा माथा है ना वो चकरा गया। मतलब जो चीज़, मतलब हो क्या रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो रिश्ते हैं वो लोगों ने उन रिश्तों को क्या बना रखा है। इधर भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है, इधर सपना दी ने
एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें कि मतलब जब सपना दी के सास ससुर आए थे और सपना दी ने बताया था सपना दी के सास ससुर के आने से पहले अंशु के पापा और मौसा जी आए थे। तो उस टाइम उन सबके बीच में जो बातचीत हुई थी, उस समय उन सबके बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बारे में वो रिकॉर्डिंग थी कि क्या बातें हुई थी। एंड जहाँ तक मुझे समझ में आया है तो ये उसी टाइम की रिकॉर्डिंग है। बाकी तो उसमें सपना दी बता रही हैं, मौसा जी और जो अंशु के पापा हैं उन्होंने बताया कि कैसे जो सपना के ससुर थे वो उनको गंदे तरीके से टच करते थे उनको। सपना दी के ऊपर उनकी गंदी नज़र रहती थी। सपना दी तो छोड़ो, अंशु के ऊपर तक उनकी गंदी नज़र रहती थी। पी के वो सपना दी को गंदी गंदी गालियां देते थे। कहना जो अंदर चीज़ें चल रही है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपने वर्ड से, बट मैं क्या कहूँ। और अंशु ने ये सारी बात जो है, क्योंकि अंशु के साथ भी वो चीज़ें उन्होंने की थी, जैसे जो उनके ससुर हैं वो कहते थे कि मेरे होठों पे किस कर, मतलब गुड नाइट किस। तो मतलब शर्म नहीं आई आपको बिल्कुल भी? आपकी बेटी की तरह वो लड़की, और बहू भी बेटी की तरह होती है। पी के आदमी क्या इतना पागल हो जाता है? तो वो सारी चीज़ें अंशु के पापा को पता थी। अंशु ने अपने पापा को बताया था कि उसके साथ ये चीज़ें होती हैं, और अंशु को ये भी पता था कि भाभी के साथ भी उन्होंने गलत चीज़ें करने की कोशिश की थी। सारी चीज़ें अंशु को पता है। फिर भी आज की डेट में अंशु जो है वो सपना दी के अगेंस्ट, अपनी भाभी के अगेंस्ट खड़ी है। उसको सारी सच्चाई पता है। सपना दी ने ऑडियो डाली है, उसमें साफ आवाज़ें पता चल रही हैं। उसमें अंशु के पापा की आवाज़ आ रही है, उसमें जो मौसा जी हैं, मौसा जी की आवाज़ को हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि उनका जो चैनल है, उन्होंने जो वीडियो डाली है 1-2 सपना दी के ऊपर, उससे हम उनकी आवाज़ को भी पहचानते हैं। और वो सारी चीज़ें वहाँ एक्सेप्ट की जा रही हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। ये सारी चीज़ें अंशु ने बताई थी, वो ये चीज़ उनको पता थी, मौसा जी को भी पता थी और उनको भी पता थी। और अंशु के पापा ने ये बात बताई थी मौसा जी को। मौसा जी को पहले नहीं पता थी, अंशु के पापा ने ये बात मौसा जी को बताई थी। तो आप ये सोचो, जो ऐसा ससुर हो, मतलब ससुर के नाम पे जो कलंक कहते हैं ना, जो कलंक हो, तो ऐसी बहू बेटी उस घर में कैसे खुद को सेफ फील कर सकती है, कैसे रह सकती है उस घर में? वो तो मतलब चैन की नींद भी नहीं ले पाते होंगे दोनों। जो सपना दी है वो चैन की नींद भी नहीं ले पाती होंगी। उनको ये डर सताता होगा कि पता नहीं वो बुढ़ा आदमी कब मतलब ऊपर आ जाए या कुछ उनके साथ करने की कोशिश करे, छेड़छाड़ करे, या मतलब डर, कहते हैं ना डर बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो कैसे वो रातें काटती होंगी अपने उस घर में। और ये सारी चीज़ें उनकी सास को भी पता थी। उनकी सास भी अपने हस्बैंड को, मतलब सपने के ससुर को गालियाँ देती थी। उनको भी सारी चीज़ों के बारे में पता था। इवन राजवीर भैया तक को ये चीज़ें पता थी। राजवीर भैया ने इस चीज़ के लिए अपने पापा को बहुत डांटा था कि आप एक तरफ कहते हो कि यहाँ तक घूंघट रख और आप ये हरकतें कर रहे हो, और फिर आप, तो उन्होंने सपना दी का सपोर्ट किया था राजवीर भैया ने उस टाइम। और बहुत ज़्यादा उनको मतलब इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे वो फैमिली से। अगर सपना दी चाहे ना तो इनको मिनटों में जेल पहुंचा सकती हैं, मिनटों में जेल पहुंचा सकती हैं। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने संस्कार दिखा रही हैं, अपने मतलब कि चलो भाई, जो लोग कहते हैं ना बूढ़े माँ बाप, देख लो बूढ़े माँ बाप ऐसे होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ऐसे होते हैं। कोई और लड़की होती ना, जूते मार मार के मुँह लाल कर देती। लेकिन फिर भी सपना दी ने मतलब वो इज्जत दी जो जिस इज्जत के लायक नहीं था वो आदमी, वो बुढ़ा। तो जो अंशु सोशल मीडिया में आके बोल रही है ना FIR कर दो, FIR कर दी ना तो कोई नहीं बचेगा, सब जेल में सड़ोगे, इवन अंशु के पापा भी। क्योंकि हर चीज़ का जो रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग या सबूत सब कुछ है उनके पास में। और कोर्ट में केस लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होते हैं सबूत, सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी होते हैं सबूत, वो सब हैं उनके पास। तो बस वो इतना चाहती हैं कि भाई मुझे भी चैन से जीने दो और खुद भी चैन से जियो। भाई उन्होंने सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी उनको लेके जो है गलत गलत चीज़ें बोली जाती हैं, उनके बारे में गलत गलत चीज़ें बोली जाती हैं, उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। तो कुछ तो शर्म कर लो।
आज जो ये दोनों इधर उधर घूमते हैं ना, जो सपना के सास ससुर हैं, वो दोनों आराम से कभी इधर गाड़ी लेके चल दिए, उधर घूमने चल दिए। अगर सपना दी चाहे ना तो जेल में इन्हें अच्छे से सड़ा देंगी। एंड सपना दी को भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को पता है कि उनके पास हर चीज़ के सबूत होते हैं, तो आपको भी तो कुछ चीज़ों के सबूत रखने चाहिए ना। एक इंसान सारे सबूत दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, फिर भी सिंपैथी दे रहे हैं सास ससुर को, बूढ़े माँ बाप को, बेचारी अंशु को। भाई ऐसा क्यों? अरे अंशु की बात तो, अंशु की पूरी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, सब हर कोई है। जो सपना दी है वो अकेली है, अकेली अपने बच्चों को पाल रही है। भले चाहे जो उनकी मायके वाली फैमिली है उनका पूरा सपोर्ट है, लेकिन जो बट फाइनेंशियली तो सब कुछ उनको खुद से ही करना है ना। अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना खर्चा, सब कुछ वो खुद अपने उससे ही कर रही हैं। अंशु एक बार को नहीं भी अभी ब्लॉगिंग नहीं करेगी या नहीं भी कमाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट सपना दी अगर अपना ये काम छोड़ देंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो बस यही है कि आज की डेट में कोई भी रिश्ते पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आज कहते हैं ना, जो कलयुग है, घोर कलयुग है, वो वही आ गया है कि मतलब बहन भाई का रिश्ता है वो उसको गंदा किया जा रहा है। एक ससुर अपनी बहू को गंदी नज़रों से देख रहा है और अपनी मतलब बेटी समान जो भतीजी है उसको बुरी नज़रों से देख रहा है, उसके साथ मतलब छिचोरी हरकतें कर रहा है। तो यार मतलब क्या आप कैसे किस पे बिलीव कर पाओगे, कैसे? और कैसे आप उसको वो इज्जत दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। खाली एक रिश्ते से आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते कि भाई सास ससुर है तो उसको इज्जत दे दी। इज्जत के लिए आपको वो काम भी करने पड़ेंगे ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपका इस बारे में क्या राय है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, सपना दी ने अंशु से एक चीज़ और बोली अपनी वीडियो के थ्रू कि जब भी वो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाए, अगर अंशु को ये सारी चीज़ों के बारे में पता है और वो सब कुछ जानती है, वो जानती है कि भाभी ने क्या क्या झेला है, खुद अंशु ने क्या क्या झेला है, तो वो एक बार अपनी वीडियो में ये ज़रूर बताए कि भाभी कहाँ से गलत हैं और उन्होंने क्या गलत किया है। सपना दी ने अंशु से ये पूछा है कि प्लीज़ एक बार इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना कि मैं कहाँ से गलत हूँ और मैंने क्या गलत किया है। एंड अगर वो इस बात से मुँह करती है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ या सपना दी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो भाई जब तेरी शादी हो तो तुझे भी ऐसा ससुर मिले, ऐसा ससुराल मिले, तब तुझे पता चलेगी कि मतलब मैं कितनी गलत या कितनी सही थी। इस एंड सपना दी ने ये जो बात बोली ना, वाकई में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।